नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेशम का उत्पादन यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क कैसे करते हैं हम ये देखेंगे। इसको देखने से पहले हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहले तो वो अंडा स्टेज में होता है, उसके बाद वो लावा बनता है, सेकेंड वो प्यूपा बनता है और फोर्थ वो कीड़ा बन जाता है। और जब वो ये कीड़ा बन जाता है यहीं से हमको रेशम का उत्पादन रेशम का मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर अवस्था में प्यूपा से ही रेशम प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन 4 अवस्थाओं में उस पर कहाँ पे क्या चेंज आते हैं ये सारी चीज़ें हम देखेंगे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे कि जो रेशम का उत्पादन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, जब वो अंडा अवस्था में होता है रेशम का कीड़ा तब क्या होता है ये देखेंगे। जो मादा कीड़ा होता है, मादा कीड़ा 2 से 3 दिन में अंडे देती है। ठीक है, अंडे देती है। और जो रेशम उत्पादन करता होता है, जो रेशम के कीड़ों को पालता है, वो क्या करता है, इन अंडों को किसी कागज या वस्त्र पर दिलाता है। ठीक है, वस्त्र पर कीड़े को रख के वहीं पे वो अंडे देती है, वस्त्र पर दिलाता है। और जो ये रेशम के कीड़े के अंडे होते हैं, इस अंडों को कहाँ पे रखा जाता है, हवादार स्थान में रखा जाता है और नमी युक्त स्थान पे रखा जाता है। हवादार, नमी युक्त और प्रकाश, जिस स्थान में प्रकाश हो एवं ठंडे स्थान पर रखा जाता है, ठंडे स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, ठंडे स्थान पर इसको कितने दिन रखा जाता है, ठंडे स्थान पर 12 से 15 दिन रखा जाता है, दिन तक रखा जाता है। और 15 दिन के बाद अंडा लावा में बदल जाता है, अंडा लावा में बदल जाता है। ठीक है, तो ये देख लिया हमने अंडे वाली प्रक्रिया में क्या क्या हो रहा है। जब अंडा हमारे पास रेशम का कीड़े का जो जिसको हम बॉम्बैक्स मोरी बोलते हैं, बॉम्बैक्स मोरी का जो अंडा होता है उसके साथ इतनी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। अब हम देखेंगे लावा वाले स्टेज में क्या होता है। ठीक है, जब लावा बनता है वो अंडा, तब यहाँ पे क्या होगा इस चीज़ को देखेंगे। अब हम लावा वाले स्टेज को पढ़ रहे हैं। पहले हमने देखा अंडा, अंडा से अब जो मोथ है वो क्या बन गया है, लावा बन गया। अब लावा में क्या होगा, प्रत्येक अंडे से, ठीक है, प्रत्येक अंडे से 3 mm का लावा निकलता है। ठीक है, प्रत्येक अंडे से 3 mm का लावा निकलता है। और जो ये लावा है इसको कहाँ पे रखा जाता है, बांस की बनी ट्रे या चटाई में रखा जाता है, रखा जाता है। जो ये 3 mm का लावा हमको मिला है, इस लावा को बांस की बनी ट्रे या चटाई में रखा जाता है। और उसको खाने के लिए क्या दिया जाता है, खाने के लिए सहतूत के पत्ते दिए जाते हैं, पत्ते दिए जाते हैं। और लावा अवस्था में जो ये होता है ये अत्यंत क्रियाशील होता है, अत्यंत क्रियाशील होता है। और अपने वजन से कितना 38,000 गुना पत्ते खाता है। ठीक है, पत्ते खाता है अपने वजन से, जितना इसका वजन होगा 3 mm का ये होता है, 3 mm के वजन से 38,000 गुना अधिक पत्ते खाता है। और जब ये इतने पत्ते खा रहा है तो अब इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई 10 mm हो जाती है।
और 30 दिन के बाद लावा पत्तियां खाना बंद कर देता है, बंद कर देता है। और यहाँ पे इसका जो आकार होता है, इसका आकार अंग्रेजी के 8 के अक्षर के आकार का होता है, अक्षर का होता है। ठीक है, जो यहाँ पे लावा होता है इसका आकार कैसा होता है, अंग्रेजी के 8 के अक्षर के आकार का होता है। और इस अवस्था में क्या करता है वो, अपने सर को झकझोरता है, जो इस बात का संकेत है, झकझोरता है, बात का संकेत है अब वह कोकून बनाने के लिए तैयार है। ठीक है, बनाने के लिए तैयार है। अब ये तो देख लिया हमने लावा वाला स्टेज। लावा में इतनी सारी प्रक्रिया होती है। अब हम देख रहे हैं प्यूपा। प्यूपा में क्या होता है ये देखेंगे। जब प्यूपा वाले स्टेज में होता है, इसमें क्या करते हैं, प्यूपा में जो कीड़े होते हैं लगातार लार स्रावित करते हैं। प्यूपा जो होता है ये क्या करता है, लगातार लार को स्रावित करते हैं। और इसके मुख के पास 2 ग्रंथियां होती हैं। जो कीड़ा है, प्यूपा है, इसके मुख के पास क्या होंगी, 2 ग्रंथियां होती हैं। और इन छिरिंदू से क्या होता है, इन छिरिंदू से लगातार लार निकलती है, लगातार लार निकलती है। और जो ये लार होती है ये क्या होती है, एक तो फाइब्रिन होती है और दूसरा क्या होता है, सेरेसिन। सेरेसिन गोंद होता है, गोंद होता है। हमें पता है कि जो रेशम का कीड़ा होता है उसमें फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है और सेरिसिन गोंद पाया जाता है। तो जो प्यूपा होता है इसमें यही होता है, एक फाइब्रिन और दूसरा सेरिसिन गोंद निकलता है। और 24 घंटे में ही कीड़े इतना लार स्रावित करते हैं कि सेरिसिन के कोट में खुद अपना छिप जाते हैं। ठीक है, ये 24 घंटे में इतना लार स्रावित करते हैं कि जो सेरिसिन और फाइब्रिन प्रोटीन होता है इसका पूरा एक लेयर, एक कोट अपने ऊपर बना लेते हैं, पूरी लेयर बनाते हैं और उसमें अपना खुद छुप जाते हैं। और जो ये कोट या लेयर बना रहे हैं सेरिसिन और फाइब्रिन का, ये क्या होता है, हवा में सूखकर आपस में सट जाते हैं। और जो कोकून होता है 3 से 4 दिन में पूरा कोकून तैयार हो जाता है, कोकून तैयार हो जाता है। और कोकून तैयार होने के बाद जो प्यूपा है वो क्या करता है, जब कोकून तैयार हो जाता है प्यूपा 10 दिन तक निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और जब ये निष्क्रिय होता है इसी अवस्था में इसको गर्म पानी में डालकर इससे रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कीड़ा वाली अवस्था में क्या होता है। जब रेशम का कीड़ा बोम्बक्स मोरी कीड़ा बन जाता है तब क्या होता है ये देखेंगे।
अब यहाँ पे प्यूपा वाली अवस्था में हमने देखा कि 10 दिन तक जो कीड़ा होता है वो कोकून को पूरा बनाने के बाद 10 दिन तक निष्क्रिय हो जाता है, और इसी अवस्था में हम इस कोकून को गर्म पानी में डालकर या भाप में डालकर इससे क्या करते हैं, रेशम का उत्पादन कर लेते हैं, रेशम को प्राप्त कर लेते हैं। और जो कीड़ा होता है वो गर्म पानी में डालने के बाद मर जाता है। लेकिन वो कीड़ा कैसे बनेगा, यहाँ पे तो हमें प्यूपा वाली अवस्था में रेशम प्राप्त हो गया। कीड़े वाली अवस्था में क्या होगा, जिन कोकून से, ठीक है, जिन कोकून से अंडे प्राप्त करने होंगे, अंडे प्राप्त करने होते हैं, उन्हें छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। और इस अवस्था में जब कीड़े ने पूरा कोकून तैयार कर लिया प्यूपा अवस्था में और वो 10 दिन तक निष्क्रिय हो गया, उसके बाद वो जब बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, कोकून को फाड़कर बाहर निकलता है, कोकून को फाड़कर बाहर निकलता है। और जो परिपक्व कीड़े हैं वो क्या करेगा, फिर जब वो कोकून को फाड़कर बाहर निकलेगा, फिर वो क्या करेगा, 2 से 3 दिन में अंडे देना प्रारंभ कर देगा, अंडे देना प्रारंभ कर देगा, ठीक है, प्रारंभ कर देता है। तो हमने ये देख लिया कि जो लावा, अंडा, लावा, प्यूपा और कीड़ा वाला प्रक्रिया था, इसमें क्या हो रहा था। जब सबसे पहले हमने अंडा वाला प्रोसेस पढ़ा, जब जो बॉम्बेक्स मोरी का अंडा होता है उसमें क्या होता है, जो मादा कीड़ा होती है 2 से 3 दिन में अंडे देती है, और अंडों को किस में दिलाया जाता है, जो सेरिकल्चरल होता है, जो सेरिकल्चर की खेती कर रहा है वो व्यक्ति क्या करता है, अंडों को कागज़ या वस्त्र पर उस कीड़े से अंडों को दिलाता है, और फिर इन अंडों को क्या किया जाता है, हवादार, नमीयुक्त और प्रकाशवान एवं ठंडे स्थान पर 12 से 15 दिन तक रखा जाता है, और 15 दिन के बाद ये अंडा लावा में बदल जाता है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि अंडे वाली उसमें स्टेज में क्या हो रहा था। अब हम देखेंगे कि लावा में क्या हो रहा था। जब अंडे से अब वो लावा बन गया है तो लावा में क्या होगा, प्रत्येक अंडे से 3 mm का लावा निकलता है। यहाँ पे पहले अंडा था, अंडे में क्या हो रहा था, अंडे को एक कागज में या वस्त्र में दिलाया जा रहा था, और हवादार स्थान में, प्रकाशवान स्थान में और नमी युक्त स्थान में उस अंडे को 12 से 15 दिन रखा जा रहा था, और 15 दिन के बाद वो अंडा क्या बन रहा है, लावा बन रहा है। लावा बन रहा है तो ये लावा कितने mm का हो रहा है, 3 mm का होता है। और इस लावे को फिर कहाँ पे रखा जाता है, बांस की बनी ट्रे या चटाई में रखा जाता है। जो लावा है उसको कहाँ पे रखा जाएगा, बांस की बनी ट्रे या चटाई में रखा जाएगा, और उस लावे को खाने के लिए सहतूत के पत्ते दिए जाते हैं। और इस प्रक्रिया में लावा स्टेज में जो मोथ होता है, जो कीड़ा होता है, वो क्या होता है, अत्यंत क्रियाशील होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो रेशम का कीड़ा होता है वो कौन से स्टेज में सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो जो लावा होता है वो क्या होता है, अपने लावा, जो कि रेशम का कीड़ा होता है वो अपने लावा स्टेज में सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और वो यहाँ पे क्या करता है, अपने वजन का, उसका वजन 3 mm का हो रहा है, अपने वजन से 38,000 गुना पत्ते खाता है, ठीक है, अपने वजन से 38,000 गुना अधिक पत्ते खाता है। और अब इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, जब वो इतने पत्ते खाते हैं तो अब इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 10 mm तक हो जाती है। और 30 दिन के बाद लावा पत्ते खाना बंद कर देता है, ठीक। 30 दिन के बाद क्या करेगा, जो लावा होगा वो पत्ते खाना बंद कर देगा। पत्ते खाना क्यों बंद कर देगा, क्योंकि अब उसको कोकून बनाना है, अब उसको रेशम बनाना है, ठीक है। और इसका आकार कैसा होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो रेशम का कीड़ा होता है उसका आकार 8 के अक्षर का कौन सी अवस्था में होता है, तो लावा अवस्था में उसके आकार जो होता है 8 के अक्षर का होता है। तो इसका आकार अंग्रेजी के 8 के अक्षर का होता है अपने। और इस अवस्था में, लावा अवस्था में रेशम का कीड़ा क्या करता है, अपने सिर को झकझोरता है, जो इस बात का संकेत होता है कि अब जो कीड़ा लावा है वो कोकून बनाने के लिए तैयार है, ठीक है। इस अवस्था में जो रेशम का कीड़ा होगा वो अपने सर को झकझोरता है। वो क्यों झकझोर रहा है, क्योंकि वो इस बात का संकेत है कि अब ये लावा रेशम उत्पादन करने के लिए, कोकून बनाने के लिए तैयार हो गया। ये तो हमने दूसरी स्टेज देख ली। अब हम देखेंगे
प्यूपा क्या होता है, प्यूपा स्टेज में क्या होता है, ठीक है। प्यूपा में क्या होता है, इसमें कीड़े लगातार लार स्रावित करते हैं, क्योंकि इसके लार से ही रेशम का उत्पादन होता है, ठीक। लार स्रावित करते हैं और इसके पास दो ग्रंथियां होती हैं। जो ये कीड़ा है, जो लावा है बॉम्बेक्स मोरी, इसके मुख के पास जो ग्रंथियां होती है, और इन ग्रंथियां यानी कि जो ये छिद्र है, इनसे लगातार लार निकलती है। और वो लार क्या होती है, एक तो फाइब्रिन प्रोटीन होता है और दूसरा सेरिसिन गोंद होता है। और ये 24 घंटे में ये कीड़े इतना लार स्रावित करते हैं कि सेरिसिन का एक कोट बना देते हैं अपने ऊपर, सेरिसिन का एक पूरे जाल बना देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, और उस लेयर के अंदर ये अपना खुद छिप जाते हैं, ठीक है। 24 घंटे में इतना लार निकालेंगे कि उस लार का अपने चारों ओर एक लेयर बना देंगे, और फिर उसके अंदर ही जाके अपना छुप जाते हैं। और ये लार जब हवा में सूखकर आपस में सट जाते हैं, जो लार निकलती है ये हवा में सूखकर सट जाता है और ये पतला रेशा जैसा बन जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये 3 से 4 दिन में पूरा कोकून तैयार कर लेता है। कोकून बहुत बड़ा होता है, उस कोकून को ये छोटा सा जो प्यूपा है ये कितना करता है, 3 से 4 दिन में पूरा तैयार कर लेता है और उसके अंदर अपना जाके छुप जाता है। और फिर जब ये कोकून इसका पूरा तैयार हो जाता है, तो उसके बाद प्यूपा क्या करता है, 10 दिन तक निष्क्रिय हो जाता है, ना वो खाता है और ना ही कोई एक्टिविटी करता है, ठीक है। यहाँ पे वो निष्क्रिय हो जाता है। इसी अवस्था में जो रेशम का उत्पादन करते हैं, जो लोग रेशम का कार्य करते हैं, वो क्या करेंगे, इसी अवस्था में प्यूपा को उठाएंगे। जब वो निष्क्रिय अवस्था में होगा, उसको गर्म पानी में या फिर गर्म भाप में डाल के उससे रेशम को प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वो रेशम का जो कीड़ा है, जो प्यूपा है, वो मर जाता है। लेकिन कीड़ा छोड़ने के लिए जब हमें अंडे फिर चाहिए, रेशम की खेती करने के लिए फिर हमको अंडे चाहिए, तो कुछ कोकूनों को छोड़ दिया जाता है। फिर उसके हमें क्या करना है, फिर से अंडे बनाने हैं, इस वजह से उनको छोड़ा जाता है। जिन कोकूनों से अंडे प्राप्त करने होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। और फिर जो कोकून होता है, जो कीड़ा होता है, वो कोकून को फाड़ कर बाहर निकलता है। 10 दिन तक निष्क्रिय रहता है। उसके बाद जब उसको नहीं मारा जा रहा है या उसको ऐसे ही छोड़ दिया जा रहा है, तो वो क्या करेगा, फिर वो कीड़ा जो है वो कोकून को फाड़ कर स्वयं बाहर निकलता है, और फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फिर 2 से 3 दिन में अंडे देना वो प्रारंभ कर देता है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि रेशम का उत्पादन कैसे हो रहा है। ये आधा स्टेज हमने देख रखा है, आधी प्रक्रिया देख रखा है। इसके बाद हम देखेंगे कि कीड़े के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, वो अगले आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। कि फिर हम कोकून की, जब रेशम के कपड़े हम बनाते हैं तो उसके लिए हम कोकून की छटाई कैसे करते हैं, गोंद कैसे हटाते हैं उसमें से, और धागे को लपेटने की प्रक्रिया कैसे करते हैं, गांठ बनाना, धागा बनाना, गोंद हटाना, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं इससे आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे। यहाँ तक हम 4 स्टेज पढ़ चुके हैं। फर्स्ट अंडा, सेकंड लावा, थर्ड प्यूपा और फोर्थ है कीड़ा। अब इससे आगे वाला हम जो पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि कोकून की छटाई कैसे की जा रही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।